तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला जमात तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इजलास में मंजूरी दे दी। पीटीआई क़यादत का ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन अरकान की हुकूमती वक्त से मुलाकात पर शदीद तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सूबाई हुकूमतों में भी कार्रवाई का ऐलान। रहनुमाओं का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा दी हैं। इंसाफ के नाम पर बदतहजीबी शुरू की गई। साजिश के तहत मुआशरे को तबाह किया जा रहा है। हमें सियासी और आइन की जंग लड़नी है। मौलाना फजल रहमान का तकरीर से खिताब। कहते हैं मुनज़्ज़म तरीक़े से इदारों को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। हम हथियार नहीं डालेंगे और मैदान जंग में ही रहेंगे। हुकूमती उम्मीदवार वासिक क़य्यूम पंजाब असम्बली के बिला मुक़ाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। नून लीग और इत्तेहादियों की तरफ से अली हैदर गिलानी ने मुक़र्ररा वक्त में कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह का कहना है कि वक्त ख़त्म हो गया, कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जा सकते। सैलाबी पानी में घिरे बलोचिस्तान के मकीन परेशान। अब तक 120 अफराद की जानें जा चुकी। कोयटा ज़ियारत शाहराह कई मकामात पर डूब गई। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई कोयटा शाहराह पर भी आमदोरफ्त मुअत्तल। कंदराज और लाखड़ा का ज़मीनी राबता मुनक़ता होने से ग़िज़ाई क़िल्लत। मुतासरीन में हैज़े समेत दीगर अमराज फैलने का खदशा। ओथल के मकाम पर रास्ता छठे रोज़ भी बंद। अशया खरनोश की क़िल्लत पैदा हो गई। कराची और कोयटा को मिलाने वाला पुल खुजदार के मकाम पर टूट गया। झलमक्सी के मुतादिद देहात डूब गए। लकपास के मकाम पे डैम टूटने से मस्तों कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई। बाब दोस्ती आमदरफ्त के लिए बंद। बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली M8 कौमी शाहराह भी बंद। खुजदार यो बारखान शेरानी बोलान के नशीबी इलाके ज़िर आब आने का खदशा। सैलाब के बायस 5 रोज से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई भी बंद। पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा होने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू रिलीफ कामों का मुआयना। NDMA के हुकाम और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सैलाब में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना को 10 लाख रुपये इमदाद फराहम की जाएगी। मुतासरीन और ज़ख्मियों की इमदाद 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल। सवाबी के नदी नालों में तुग़यानी। नशीबी इलाके और सड़कें ज़िर आब। मोहम्मद में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। दर्जनों घर मुनहदम हो गए। PDMA के मुताबिक एक हफ्ते में 31 अफराद जाँ बहक। 45 मुख्तलिफ हादसात में ज़ख्मी हुए। 650 घरों को नुकसान हुआ। मिंशनाबाद में दरियाए सतलज में शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़िर आब आ गई। कोटली आज़ाद कश्मीर में नक्याल से करेला जाने वाली मरकजी शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। वर्षे के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में पानी की सतह कम होने लगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का चौथा स्पेल एंट्री देने को तैयार। सुबह के औकात में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। अंदरून सिंध तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान का सैलाबी रेला सिंध के ज़िला कंबर शहदाद कोट के इलाके काछू में तबाही फैलाने लगा। इलाकों में पानी जमा होने से बच्चों में गैस्ट्रो की बीमारियां बढ़ गईं। दरियाए सिंध में चश्मा और जिना बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध के किनारे और कच्चे के इलाकों में आबादियों को वार्निंग जारी कर दी गई। उधर दरियाए सिंध में सखर बैराज के मुख्तलिफ दरवाज़ों से 7 अफराद की लाशें मिलीं। 3 रोज़ में मिलने वाली लाशों की तादाद 15 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मंछर झील का फ़िज़ाई मुआयना किया। बारिश के बायस 6 देहातों में 65 मकानात मुकम्मल तबाह। 110 मकानात को जुज़वी नुकसान हुआ। डिप्टी कमिश्नर की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की मंछर झील के माहीगीरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। कहा मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। नुकसानात का जायजा लिया है। आवाम की मदद करेंगे। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बोले कि जजेस के मामले पर मसला हो रहा है। सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ करना चाहिए।
सदर ममलिकत आईनी जिम्मेदारी के पाबंद है, ऐसा सवाल नहीं कि वो ताउन ना करे। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर के रोज समाअत करेगा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कलअदम करार देकर दोबारा कराया जाए। अता तारड़ कहते हैं इलेक्शन में धांधली की भरपूर कोशिश की गई है। पंजाब हुकूमत ज़्यादा देर चलते दिखाई नहीं दे रही, ये NRO लेने आए हैं। आइन कहता है कि खुफिया रायशुमारी होगी तो ओपन बैलेट पेपर से इंतखाब क्यों कराया। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा, नंबरिंग के बाद पूरा इलेक्शन कलअदम हो जाता है। हमने माजी में कभी ऐसे इलेक्शन नहीं देखे। खुलेआम धांधली की गई। पाकिस्तान में ऐसी जमात आ चुकी है जो चोर दरवाज़ा ढूंढ रही है। पंजाब के गैर कानूनी तौर पर छीने गए मैंडेट को जमहूरी अंदाज में वापस ले लिया। पंजाब से फस्ताहियत का मुकम्मल खात्मा हो गया। ये अवाम की हकीकी फतह है। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं तरक्की जाली नहीं, हकीकी मैंडेट से होती है। अवामी खिदमत का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ से रोकने की मज़मूम कोशिश की गई। सूबे को सही मायनों में जमहूरी अंदाज से चलाएंगे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के मुकदमात। इमरान खान की सितंबर के पहले हफ्ते तक 10 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। दौरान समाअत बाबर आवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के खिलाफ एक ही नौयत के 15 मुकदमात दर्ज हैं। इस्तदा है कि इमरान खान की जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा पर फर्दर जुर्म के लिए 7 सितंबर को अदालत तलबी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में FI मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त। FIA के वकील ने कहा कि हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी पर एतराज़ है। जब तक जमानत मंजूर नहीं हुई थी मुल्जिम अदालत पेश होते थे। जमानत मंजूर होते ही मुल्जिम ने अदालत आना छोड़ दिया। FIA ने सुलेमान शहबाज के 19 अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवा दी। 7 अकाउंट्स की तफसील पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिम हर सूरत 7 सितंबर को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए पेश हों। इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं। 2 मिलियन पाउंड अबराज इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से निकालकर इमरान खान और PTI के अकाउंट में मुंतकिल किए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं कानून ये कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा सिर्फ उस मुल्क को दिया जाएगा जहां से वो आता है। फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल PTI फॉरेन फंडिंग का छोटा सा हिस्सा है। पैसा चैरिटी के लिए जमा हुआ, इन्होंने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अगर इतने ही ईमानदार हैं तो फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ दावा दायर करें। नून लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस ज़ेरे इल्तिवा है। कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट से भागते हैं। एक कानून 22 करोड़ आवाम के लिए, दूसरा लाडले के लिए है। एक तरफ लेक्चर देते हैं तो दूसरी तरफ अपना हिसाब देने से इनकारी हैं। खुद एहतसाबी का नारा अब कहाँ चला गया? इलेक्शन कमीशन क्यों महफूज फैसला नहीं सुना रहा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों सुमोटो एक्शन नहीं लेते? इमरान खान को फॉरेन फंडिंग का जवाब देना होगा। केस के दौरान जज किसी फरीक से नहीं मिल सकता। किस तरह इलेक्शन कमीशन के अरकान पेंडिंग केसेस पर मुखालिफ पार्टी से मुलाकात कर सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर ने यह मुलाकात करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को ओहदों से बर्खास्त किया जाए। मुल्क में बहरान की वजह इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात न कराने का बयान है। अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते तो आज मुस्तहकम हुकूमत होती। महंगाई ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह फिर 3.68% बढ़ गई, 37.6% की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में घी का 2.5 किलो का टिन 50 रुपये महंगा।
टमाटर 11 रुपये, दालें 12 रुपये फ़ी किलो महंगी। लहसुन, आलू, चीनी, चिकन, बीफ, मटन समेत 30 अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते में बिजली की कीमत 1 रुपया 88 पैसे बढ़ी। शहरियों की क़ुव्वत खरीद जवाब दे गई। बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की अफरात ज़र में 37% से ज़ायद इजाफा हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। PTI रहनुमा असद उमर का ट्वीट, लिखा सिर्फ एक हफ्ते में महंगाई की शरह 3.68% बढ़ गई। तारीख में कभी एक हफ्ते में इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ट्वीट किया कि 12.5% महंगाई का इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता था। आज महंगाई 40% के करीब है। आवाम को कुचल दिया गया। रुपए की गिरावट के बाद हम सब जानते हैं कि ये मईशत को नहीं संभाल सकते। हम कब तक नए इंतखाबात का इंतज़ार करेंगे। बलूचिस्तान में चंद लोग बैरूनी साजिशों के आलाकार बने हुए हैं। ऐसे लोग बलूचिस्तान की तबाही का बाइस ना बने। असलहे के जोर पर कोई मसला हल नहीं होता। मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल का हल मुमकिन है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरह अजीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गया कि लापता अफराद को ज़ियारत में लाकर मारा गया है। मिसिंग पर्सन पर एहतजाज करने वाले तफसीलात नहीं देते। इस सूरत हाल में नुकसान बलोचों और बलूचिस्तान का हो रहा है। रियासत और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में लापता अफराद के मसले पर जुडिशल कमीशन बना दिया गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर नया तामीर किया गया रनवे खोल दिया गया। रनवे 2 साल से ज़ायद अरसे से मरम्मत के लिए बंद था। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक समेत दीगर हुकाम की शिरकत। साद रफ़ीक कहते हैं एयरपोर्ट पर आइंदा 5 साल में 5 अरब रुपए की सरमायाकारी आएगी। काम ना करने वाले के लिए इदारे में कोई जगह नहीं। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट ऑयल की कीमत $110 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत $97 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा की जानिब से समरी आज वज़ारत ख़जाना को भिजवाई जाएगी। पेट्रोल की कीमत 15 और डीजल की 18 रुपये फ़ी लीटर बढ़ने का इम्कान है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। बिजली की कीमतों में पै दर पै इजाफे का सिलसिला जारी। नेपरा ने बिजली की कीमतें एक बार फिर 50 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा दी। फैसला सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक 1 सितंबर से 3 माह के लिए होगा। सारिफिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रिलीफ पैकेज लेने वाले सनती सारिफिन और लाइफ लाइन सारिफिन पर इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की एकतरफा ट्रायल के बाद सजा के खिलाफ 8 दिन से भूख हड़ताल। तबीयत नासाज हो गई। मिसाल मलिक का हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को रिहा करने का मुतालबा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत इरसाल कर दिया। लिखा, यासिन मलिक तादम मर्ग भूख हड़ताल पर हैं। उनकी तबीयत इंतहाई नासाज हो चुकी है। हॉस्पिटल के ICU में हैं। सेहत की बुनियाद पर यासिन मलिक को रिहा किया जाए और मुनसिफाना ट्रायल का हक दिया जाए। मक्का मुकर्रमा में गिलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। सोने, चांदी और खालिस रेशम से बने गिलाफ़े काबा की तैयारी पर करोड़ों रियाल लागत आई। गिलाफ़े काबा की तब्दीली की तकरीब कई दहाइयों से 9 ज़िलहिज को मुनक़्क़िद की जाती थी। ताहम रवा बरस की तकरीब 1 मुहर्रम को मुनक़्क़िद की गई।